रेडी स्टार्ट। अपीलार्थी ने बाबू सिंह पुत्र फूमान सिंह ग्राम कोकरी कला मोगा की भूसंपत्ति में 1/2 हिस्से का दावा करते हुए एक घोषणावाद संस्थित किया था और कथन किया था कि उक्त संपत्ति पर प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के हितबद्ध पूर्वज और प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 के पक्ष में किया गया दाखिल खारिज बाबू सिंह के फर्जी वसीयत दिनांक 20/3/1988 के आधार पर किया गया है, इसलिए उन्हें अकृत, शून्य और अवैध घोषित किया जाए। पूर्णविराम। अपीलार्थी ने अपने पक्ष किए गए वसीयत दिनांक 24/1/1989 को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65/66 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने का आवेदन प्रस्तुत किया। इस आधार पर कि उक्त मूल वसीयत उसने पटवारी को नामांतरण के लिए दिया था, किंतु पटवारी ने मूल वसीयत उसे वापस नहीं किया। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन पत्र को आदेश दिनांक 4/7/2014 के द्वारा अनुज्ञात किया, जिसके विरुद्ध प्रत्युत्तरदातागण ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण संख्या 4645/2014 प्रस्तुत किया। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय ने इस संप्रेक्षण के साथ पुनरीक्षण निरस्त कर दिया कि विचारण न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत संबंधित राजस्व अधिकारी को सूचना जारी करे। पूर्णविराम। यदि वह मूल वसीयत दिनांक 24/1/1989 पेश करने में विफल रहता है। पूर्णविराम। तब धारा 65 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य पेश किए जाने की अनुमति दिया जाए। पूर्णविराम। इसके बाद अपीलार्थी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65/66 के अंतर्गत उक्त राजस्व अधिकारी को सूचना जारी करने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन किया। पूर्णविराम। तदनुसार राजस्व कर्मचारियों को वसीयत दिनांक 24/1/1989 पेश करने हेतु विचारण न्यायालय ने सूचना जारी किया, किंतु वे उक्त वसीयत को न्यायालय में पेश करने में विफल रहे। पूर्णविराम। अतः अपीलार्थी का आवेदन आदेश दिनांक 30/9/2015 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। पूर्णविराम। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका संख्या 7271/2015 प्रस्तुत किया। पूर्णविराम। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 9/1/2017 के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश का अनुमोदन करते हुए याचिका निरस्त कर दिया। पूर्णविराम। अतः अपीलार्थी ने यह SLP अपील प्रस्तुत किया। पूर्णविराम। पैरा।
उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दिया था कि धारा 66 के अंतर्गत सूचना जारी होने पर राजस्व कर्मचारियों ने वसीयत दिनांक 24/1/1989 के मूल प्रति होने से इनकार करते हुए बयान दिया था। इसलिए धारा 65 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य पेश किए जाने की शर्तें पूर्ण नहीं होती हैं। पूर्ण विराम। विधिक स्थिति स्पष्ट किए जाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 एवं 66 का अवलोकन सुसंगत है, जिनका मूल पाठ इस प्रकार है। पूर्ण विराम। 65 अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। पूर्ण विराम। किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा। पूर्ण विराम। जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या सक्त्याधीन है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना इप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्ययन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता है। पूर्ण विराम। जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है। पूर्ण विराम।